आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में 75वें स्वतंत्रता दिवस को भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां तेज, हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ रहे लोग और आजादी का सफर में आज मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पांडव जलप्रपात का इतिहास। देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस को भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। गोरखपुर में कई गैर सरकारी संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं हर घर तिरंगा अभियान के संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बरकत वेलफेयर सोसाइटी के वॉलंटियर्स लोगों के बीच जाकर उन्हें हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वॉलंटियर देवांश अग्रवाल ने बताया, हर घर तिरंगा के राष्ट्रीय अभियान से जुड़ना हमारे लिए गौरव का विषय है। बरकत वेलफेयर सोसाइटी गोरखपुर ने इस बात का संकल्प लिया है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक इस अभियान को पहुंचाएंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि 13 से 15 अगस्त के बीच गोरखपुर के हर घर पर तिरंगा फहरे। इस अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे वॉलंटियर्स दिन रात निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के लिए हमने स्कूलों और कॉलेजों में ड्राइंग कंपटीशन और सेल्फी कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए हैं। साथ ही हम हाउसिंग सोसाइटीज और अन्य संस्थानों पर जाकर के इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारा जन्म आजाद भारत में हुआ और आज हमें ये मौका मिल रहा है कि हम 75 वर्ष का महोत्सव मना पा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और त्याग का प्रतीक होगा। हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से हम पूरे विश्व में भारत की एकता और अखंडता का स्पष्ट संदेश देंगे। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मैं खास तौर से युवा पीढ़ी से अपील करना चाहूंगा कि हम युवा इसे अपनी जिम्मेदारी मानकर न केवल इस अभियान का हिस्सा बने बल्कि इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बने और हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे घर में तो तिरंगा फहराए ही, साथ ही हमारे दोस्तों, हमारे पड़ोसियों, हमारे रिलेटिव्स और हमारे सगे संबंधियों तक हम इस अभियान को पहुंचाएं और ये सुनिश्चित करें कि वो भी अपने घर में तिरंगा लगाएं। संस्था से जुड़े वॉलंटियर प्रियांशु श्रीवास्तव कहते हैं कि लोगों में हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जबरदस्त उत्साह है। मैं प्रियांशु श्रीवास्तव बरकत वेलफेयर सोसाइटी का गर्वित सदस्य हूं और मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीकॉम द्वितीय वर्ष का छात्र हूं। जैसे कि हम लोग अवगत हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है। इस अभियान को पदोन्नत करने के लिए हम लोगों ने जमीन पे उतर के लोगों को जागरूक भी किया है। लोगों से मिलने के बाद पता चला कि लोग सरकार की इस मुहिम के बारे में भली भांति जानते हैं एवं लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना उभर के बाहर आते हुए देखने को मिल रहा है। लोग इसे सफल बनाने में हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। जैसे वह लोग घरों पे, दफ्तरों में, विद्यालयों में एवं सार्वजनिक स्थानों पे हर्षोल्लास के साथ तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ इसका तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पे डालने के लिए भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वॉलंटियर रजत सर्राफ ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करेगा। हर घर तिरंगा अभियान समाज के हर व्यक्ति को भारत का इतिहास जानने की प्रेरणा देता है और यह व्यक्त करता है कि कैसे हमारे भारत को आजाद बनाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। हर घर तिरंगा अभियान आजादी का महत्व बताता है। वॉलंटियर आकृति यादव ने कहा कि युवाओं का यह कर्तव्य है कि वो हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें। जैसा कि हम सबको पता है, इस 15 अगस्त को हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे होने वाले हैं। इस ऐतिहासिक जश्न के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान हर घर तिरंगा शुरू किया है। देश का युवा नागरिक होने के तौर पर ये हम सबका कर्तव्य है कि इस अभियान को सफल बनाया जाए और साथ ही दूसरे नागरिकों को इस अभियान के बारे में बताकर उन्हें जागरूक किया जाए।
इससे ना ही सिर्फ हमारे देश में एकता बढ़ेगी, साथ ही लोगों में अपने देश के प्रति भक्ति की भावना भी जगेगी। इसलिए मेरी ये आप सबसे अपील है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों में झंडा जरूर फहराएं। वॉलंटियर देवांश अग्रवाल ने बताया कि उनकी टीम बाढ़ से प्रभावित लोगों की भी मदद कर रही है। हमारी संस्था ने इस इंडिपेंडेंस डे एक और लक्ष्य रखा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जैसे कि आसाम, गुजरात, उत्तराखंड, जहां पर अभी भी हजारों लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, उन क्षेत्रों में हम 750 फ्लड रिलीफ किट्स पहुंचाएंगे। हमारी संस्था की सबसे खास बात यह है कि हम किसी भी प्रकार का मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी कि हम जीरो फंड बेसिस पे काम करते हैं। इन 750 फ्लड किट बनाने की प्रक्रिया में भी हमने लोगों से मटेरियल की डिमांड की है और लोगों ने बढ़ चढ़कर चावल, दाल और अन्य सामग्री जो भी हमें फ्लड किट में यूज करनी है वो सब हमें प्रोवाइड करने का काम किया है। हमारे वॉलंटियर्स स्कूल जाने वाले बच्चे भी हैं और प्रोफेशनल्स भी हैं। किसी का खुद का बिजनेस है, कोई कहीं पे जॉब करता है तो कोई कहीं पे पढ़ाता है, और ये सब लोग निस्वार्थ भाव से कि हम समाज को क्या दे सकते हैं, मात्र इस भावना के साथ गोरखपुर में लगभग 1 साल से काम कर रहे हैं। इस 1 साल में हमने बहुत सारी फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स, क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स, वीकली टीचिंग क्लासेस जो कि हमारे क्लस्टर पे हर हफ्ते चलती हैं, ये सब करने में हम सफल हो पाए हैं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आकाशवाणी देश के शानदार स्वाधीनता संघर्ष की कहानियां आप तक पहुंचा रहा है। आइए आज जानते हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पांडव जलप्रपात का इतिहास। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है। फिर चाहे महाभारत के नायक पांडवों की बात हो या फिर देश के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, फूल क्या चीज है तेरे कदमों से हम भेंट अपने सरों की चढ़ा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ऐतिहासिक स्थल पांडव जलप्रपात भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की स्मृतियों को संजोए हुए है। आज से 93 वर्ष पहले अंग्रेजी हुकूमत भारत पर पूरी तरह हावी थी। तब भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की स्थापना की थी। उस दौरान देश भर में क्रांतिकारियों की बैठकें हुआ करती थी, जिसमें पन्ना के पांडव जलप्रपात की बैठक भी शामिल थी। छतरपुर से पन्ना जाने वाले मार्ग पर केन नदी के उस पार वनों से घिरा पांडव जलप्रपात है। 4 सितंबर 1929 को इसी स्थान पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने 1 दर्जन से भी अधिक क्रांतिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया गया था और देश को आजाद कराने का संकल्प लिया गया था। इस बैठक का उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकना और ब्रिटिश शासन के शीर्षस्थ अधिकारियों की हत्या कर देना था। इस बैठक का आयोजन पंडित राम साहेब तिवारी ने किया था। बैठक में नारायण दास खरे, प्रेम नारायण, बिहारी लाल और जय नारायण सहित अनेक क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगह जाएंगे। भारत के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ा ऐतिहासिक महत्व का ये मनोरम स्थल अब पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत है। यहाँ 30 मीटर की ऊंचाई से गिरता प्रपात का पानी नयनाभिराम दृश्य उपस्थित करता है। इस क्षेत्र के आसपास ये पौराणिक कहानी प्रचलित है कि जब जुए में हारने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर से निष्कासित होकर यही गुप्त रूप से रहना पड़ा था, तब पांडव यहाँ आए थे और इसी झरने के पास एक गुफा में निवास किया था। इसी के आधार पर इस प्रपात का नाम पांडव जलप्रपात पड़ा। बारिश के मौसम में जब पन्ना टाइगर रिजर्व के प्रवेश द्वार पर्यटकों के लिए बंद हो जाते हैं, उस समय भी ये प्रपात देसी और विदेशी पर्यटकों के लिए खुला रहता है। यहाँ के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक तो आते ही हैं, साथ ही स्वाधीनता आंदोलन के महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की स्मृतियों को देखकर रोमांचित होते हैं। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन वेद प्रकाश पाठक।